आपके बेटे ने अधिकारियों को बुरी तरीके से पीटा है और उनके आंख में काफ़ी गंभीर चोटें आई है। क्या मामला, क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आरोप जो भी लगाया गया वो सब एक षड्यंत्र के तहत लगाया गया है। मेरे बच्चों को बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए और उसके करियर को ख़राब करने के लिए। जबकि वो जो भी अभियंता, जो भी अरविंद जी या कोई भी होंगे, उनके साथ में ना कोई मतलब हम लोग का है, ना मेरे बच्चों का है, ना हम लोग पहचानते हैं, ना वो भी पहचानते होंगे। लेकिन बाद में पता चला, जब उनको इंजर्ड हुए तो पता चला हमको, तब पता चला रंजन कुमार से हमको, कि रंजन कुमार जिस समय, वो मनीष कुमार जो है, इस बिल्डर से हमारा विवाद चल रहा बहुत पहले से, जो हमारे सोसाइटी में है, वो जबरन जो है अवैध रूप से नगर परिषद को मिलाकर, रेरा को मिलाकर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसका सारा रजिस्ट्रेशन रद्द है। मतलब कि इसका नगर परिषद से नक्शा भी रद्द है, मतलब उसका लैप्स कर चुका है। फिर भी वो जो है कि इन लोगों को मिला करके वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये विवाद 3-4 साल से चल रहा है और उसका हमेशा से ये रहा है कि इनको कैसे मतलब कि हम डिस्टर्ब करें। और कल रात में रंजन कुमार, जो मेरा दूर का भतीजा लगता है, वो जो है रोड पर खा रहा था, कुछ भी खा रहा था अपने दोस्तों के साथ में। ये अपना काला रंग का शायद फॉर्च्यूनर था, जो रंजन बताया हमको, और उस फॉर्च्यूनर से आया और सटा करके गाड़ी इसको जो है कि आगे लगा दिया। क्योंकि वो हमारे साथ रहता है इसलिए उसको पहचानता है, और वो लगा करके फिर उस सब के रंजन के साथ जाके गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने तो इन लोगों में बकझक हो गया। बकझक हुआ तो इसमें मारपीट हुआ। मारपीट में सब लोग में अपने हुआ तो वो कमर से एक पवन और ये मनीष कुमार पिस्टल निकाला और फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें रंजन कुमार के चेहरे को टच करते हुए वो गोली निकल गई। और उसके बाद जो है कि इतना विवाद बढ़ा कि जब फायर हुआ तो सारे वहाँ जितने भी लोग थे इकट्ठा अपना ईंट पत्थर चला रहे होंगे। उसमें ये जो अभियंता हैं उनको लगी होगी, लेकिन वीडियो फुटेज में हमको पता चला कि जो आदमी आवेदन जो दिया है, जो हमारे बच्चों पे केस किया है, वो बाद में पता है मनीष कुमार सिंह के साथ ही ये लोग मिले हुए हैं और अभियंता भी मनीष कुमार के साथ ही थे। और इस कारण से एक प्लान वे में हमारे जो है बच्चे को ऊपर केस किया गया है। जबकि जो है पुलिस को भी हम चाहिए कि उसकी इंक्वायरी पहले हो और जांच होने के बाद अगर जो भी दिक्कत हो या कोई भी अगर कोई माइनस पॉइंट आता है हमारे बच्चों का तो केस करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना इंक्वायरी का किसी थर्ड आदमी के एप्लीकेशन पे हमारे बच्चे के ऊपर केस किया जा रहा है और वो कन्फर्म भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है और अपने ऊपर कह रहा है कि स्कॉर्पियो से हम लोग आ रहे थे, जबकि फॉर्च्यूनर से सब कोई बैठा हुआ था जितने लोग होंगे और उनके साथ में इस तरह का घटना हुआ। उसके फायर करने के कारण गांव वहाँ जितने भी दुकान के लोग हो फायर सब सुने होंगे, जो पिस्टल का आवाज़ हुआ होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चों को, निर्दोष को फंसाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इसके साथ में ये बीजेपी का आदमी है और बीजेपी के साथ मिले हुए रामकृपाल और उनका बेटा अभिमन्यु और अन्नू सिंह बोरिंग रोड के रहने वाले हैं, जिनका जो है जीजा जी हैं उनके, जैसे अन्नू सिंह जो है साला लगे, एक जो हाई कोर्ट जज थे उनके साला अन्नू सिंह। मतलब ये सारे लोग मिलके एक दबंगता के साथ मतलब कि हर जगह अवैध तरह तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं और हमारा विरोध करने का कारण ही हुआ कि आज मेरे बच्चे के ऊपर जो है ये लोग षड्यंत्र करके और हमारे बच्चे को केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे इन लोग का करियर ख़त्म हो जाए। लोगों ने बताया जा रहा है कि आपके बेटे ने कहा है कि मैं तनुज यादव हूँ, मेरा पिता नागेंद्र राय है और मैं लालू यादव का पोता हूँ, कोई कुछ नहीं करता था। क्यों बोलेगा? उस अभियंता से हमारे बच्चों को क्या लेना देना है? मेन लड़ाई रंजन का जो हुआ है मनीष कुमार से हुआ है और मनीष कुमार को साइलेंट करके ये लोग प्लान के तहत जो है इंजीनियर साहब के ऊपर डाल करके इस तरह का हमारे बच्चों के ऊपर केस किया गया है। इंजीनियर को ना हम लोग पहचानते, ना मेरा बच्चा पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? इंजीनियर के भाई ने ही कहा है, उन्होंने, इंजीनियर के भाई ने बोला कि किसी ने बताया, मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि वो तनुज यादव हैं, आनंद यादव हैं। जब आप पहचानते ही नहीं हैं तो दूसरे से पूछ के आप बता रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना हम लोग पहचानते हैं एक दूसरे को। जब एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं है, अगर पहचानते तो आप डायरेक्ट बोलते ना नाम। आप नहीं पहचानते तभी तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। ये मनीष कुमार के साथ ही ये जो डोभी के जो अभियंता है वो उनके साथ क्या कर रहे थे, ये जानकारी लेने की बात है।
ये सारे लोग मिले हुए रहते हैं, जितने अभियंता इन लोग को मिला करके इसी तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन ये लोग मिला करके अवैध कंस्ट्रक्शन ये लोग करते हैं और अपना दबंगता दिखाते हैं। वो बहुत ही एक घटिया और मतलब नीच दर्जे का वो आदमी है, और ये हमेशा ही किसी तरह से ये जो है ये चाहता था कि हम डिस्टर्ब करें, क्योंकि इसको हमने कानूनी रूप से हाई कोर्ट तक इसको ले गए थे। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी की पिटाई हुई, चोट भी एक अलग ही है, दिल्ली के हॉस्पिटल में भी उनको एडमिट किया गया है, तो क्या लगता है किस तरह से बुरी तरीके से मारना? देखिए, अब कौन वहाँ घटना पे क्या किया नहीं किया उससे हमको ये नहीं है। अब वहाँ भीड़ में कौन आदमी ईंटा चला रहा है कि पत्थर चला है कि मार हुआ कि क्या हुआ, लेकिन ये सारा घटनाक्रम का सूत्रधार मनीष कुमार सिंह है, उसका भाई एक पवन है, एक रवि है और 3-4 आदमी और हैं। वो सब मिल करके ये सारा जितना भी, वो लोग आके गाड़ी रोक करके जो लड़ाई नहीं करते और इस तरह का विवाद नहीं होता तो कुछ नहीं होता। वो हमेशा ही लड़ाई करने के मूड में रहता है और अपना पैरवी और पैसा का बल दिखाता है। वो अंधाधुन मतलब कि अपने पैसा और बल का घमंड दिखाता है। वो मतलब षड्यंत्र, क्या आपको क्या लगता है? ये षड्यंत्र है। क्यों? मेरा बच्चा पढ़ता है, एक पायलट का ट्रेनिंग कर रहा है, छोटा वाला, और बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्टर है। उसको क्या लेने देना किसी आदमी से? क्या मतलब है? तो जिस समय घटना घटी वो दोनों आपके बेटे कहाँ थे उस समय? वो बताए ना कि रेस्टोरेंट में उन लोगों का बर्थडे था, तो बर्थडे में वो लोग रेस्टोरेंट में अपना एंजॉय कर रहा था। यहीं बगल में हॉस्पिटल है, ये क्या बोलते हैं, होटल है, हमको तो पता भी नहीं, होटल हॉलीडे ग्रांड है यहाँ बगल में, उसी रेस्टोरेंट में जा कर के ये लोग अपना ये कर रहा, बर्थडे मना रहा है। उसको क्या लेने देना उससे? और हम कहते हैं कि आप इंक्वायरी किए बगैर आप मेरे घर पे 5-7 जिप्सी भेज दे रहे हैं और हमको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, मेरे बच्चों का कैरियर को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आइए, नेता और कोई IAS IPS की बात होगी, कोई बड़े लोगों का बात होगा तो पहले इंक्वायरी होगी तब केस होगा। और हमारे बच्चे पे एक षड्यंत्र के तहत बिना कोई इंक्वायरी का और बिना कोई जानकारी का आप मेरे बच्चे पे आप लोगों ने केस कर दिया। जिस आदमी को, जिस बच्चे को रंजन जो है उसको गोली छूते हुए निकली, और उस लड़के को भी आज उन्होंने जेल भेज दिया। और उन्होंने भी केस किया है, रंजन ने भी केस किया, फिर भी उसको जेल भेज दिया गया। आपके घर पर पुलिस भी आई थी? बिल्कुल आई थी, कल आई थी। तो रंजन यादव को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हमारे यहाँ पढ़ता है ना, सब बच्चा लोग पढ़ता है तो यहीं पढ़ता है, एन कॉलेज पढ़ता है वो लड़का। तो जब ये मैटर, जब हमको अभियंता का बात मालूम चला, तब हमने बोला कि देखिए हमने केस, हम तो आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ क्या किया है। हम तो इसलिए नहीं कि विवाद बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं केस किए, हम अपना ट्रीटमेंट करा के इसको, लड़का को रखें। देखिए इसका ब्लड कितना शर्ट में लगा हुआ है, ये कैसे उसको गोली उसको टच करते हुए निकला है। और ये गोली चलाने के वजह से वहाँ भगदड़ हुआ है और वहाँ पे मॉब जमा हुआ है, ईंटा पत्थर हुआ, उसमें लगा होगा उनको। तो उनके साथ मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मनीष कुमार के साथ वो अभियंता क्या कर रहे थे। तो ये लोग एक गुट बनाए हुए हैं और गुट बना करके ये लोग कुछ ना कुछ जो अवैध काम करते होंगे और इसी तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन कर करके ये लोग पैसा कमाते होंगे। जब आपके बेटे सामने तो आपके बेटे को भी सफाई देनी चाहिए पुलिस को। जब उसका गार्जियन हम बैठे हुए हैं, बच्चा लोग को क्या नॉलेज है दुनिया के बारे में? बच्चा लोग अपना पढ़ाई करेगा तब ना, हमको गार्जियन ना इस बात को समझता है कि दुनिया में दुनियादारी क्या होती है, किस तरह से षड्यंत्र लोग करते हैं। मेरा बच्चा षड्यंत्र क्या जानने गया? कौन सा पॉलिटिक्स वो जान हो रहा है? उसको हम लोग इसका जवाब देंगे ना, बच्चे लोग क्यों जवाब देंगे? आगे आप लोग क्या कीजिए? आगे अगर ये किसी तरह का, हम तो बस इतना चाहते हैं कि माननीय जो है कि आदरणीय DGP जी और SSP और जितने भी SP और जितने भी गणमान्य अफसर हैं वो लोग इंक्वायरी करें और ढंग से इंक्वायरी करें। और ये मनीष कुमार से क्या रिश्ता है इंजीनियर साहब का, वो अपना इंक्वायरी करें। और जो हमारे बच्चों के ऊपर जो झूठा केस किया गया है, हम यही चाहते हैं कि उसको इंक्वायरी करके वो निरस्त करें। रंजन कुमार पर गोली कौन चलाया था? मनीष कुमार और पवन, ये दोनों गोली चला रहे थे। आप लोगों ने केस भी किया? हाँ, वो रंजन कुमार ने केस किया, उसके ऊपर 307 का और आर्म्स एक्ट 27 आर्म्स एक्ट लगा है और उसका इंजरी भी है, वो सारा चेक किया गया। और उसी जो उसने केस किया, जिसको लगा है, उसको ये लोग पुलिस को दबाव में लेके, चाहे जैसे भी दबाव में लेकर के उसको आज जेल भेज दिया गया।